हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री में हम लोग ने पॉलीगन पढ़ा के बारे में शुरू कर दिया था। पॉलीगन में हम लोग ने पॉलीगन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद रेगुलर पॉलीगन बारे में पढ़ा था, फिर हम लोग ने रेगुलर पेंटागन के बारे में भी पढ़ा था। तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो रेगुलर हेक्सागन के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है सम षडभुज। रेगुलर हेक्सागन या फिर आज हम लोग सम षडभुज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। देखिए, कभी भी रेगुलर हेक्सागन की बात होगी तो रेगुलर हेक्सागन का फिगर ऐसा बनता है। और रेगुलर हेक्सागन में जैसे मान लीजिए ये ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ हमारा एक रेगुलर हेक्सागन है। और इसमें आप देख रहे हैं नाम ही इसका रेगुलर हेक्सागन है। इसका मतलब इसमें साइड्स कितनी होंगी, इसमें 6 साइड होंगी। कितनी साइड होंगी, 6 साइड होंगी। और 6 की 6 साइड आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। 6 की 6 साइड आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा, ठीक है। मान लीजिए रेगुलर हेक्सागन का सेंटर यहाँ पे है, तो वर्टेक्स से सेंटर को मिलाने वाली लाइन ये हमने ऐसे खींच दी तो ये सारी भी कितने कितने की होंगी, ए की होगी। मतलब यहाँ पे जो बाहरी साइड होती हैं वो भी सब सेम होती, मतलब एक ही होती हैं। उसके अलावा अगर वर्टेक्स से सेंटर को मिलाने वाली लाइन को देखो तो वो भी कितने की होती है बेटा, एक ही होती है। क्लियर है, ठीक है। उसका रेगुलर हेक्सागन में अगर मैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स देखूं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया जाए। आइए इधर लिख देते हैं, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन में अगर मैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर मतलब आंतरिक, एंगल मतलब कोण, ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल देखूं तो रेगुलर हेक्सागन में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल फॉर्मूला वही n-2 इंटू 180, ठीक है। और यह n की वैल्यू क्या रख लो, 6, 6 में से 2 गया 4 और गुणे 180, बोले तो 18 चौक 72, 720 डिग्री, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागन में सभी आंतरिक कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है बेटा, 720 डिग्री होता है। क्लियर है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं ईच इंटीरियर एंगल की बात करूं, ईच इंटीरियर एंगल की बात करूं तो वो क्या होगा, 720/6 बोले तो 120 डिग्री होगा, ठीक है। प्रत्येक जो आंतरिक कोण का मान होगा कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ईच एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो ईच एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो 360/n होता है। n के वैल्यू 6 है तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके अलावा बेटा एक बात और ध्यान रखना कि ईच, ये शायद मैंने पहले नहीं बताया था, अभी बता दे रहा हूं, ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसका सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। ये हर एक पॉलीगन के लिए अप्लीकेबल है। क्लियर है सबको, बात समझ गए, ठीक है। चलिए अब मैं रेगुलर हेक्सागन के अगर मैं एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं, एरिया। तो जो रेगुलर हेक्सागन का एरिया होता है वो देखिए क्या होता है, एरिया। देखो आप ये देखो, जैसे मान लो ये ओ पॉइंट है तो ओ सी बी को देख रहे हो, तो ओ सी बी एक तरह का समबाहु त्रिभुज बना रहा है, ठीक है। तो जो रेगुलर हेक्सागन होता है वो 6 समबाहु त्रिभुजों का क्या होता है, योगफल होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, और इसको 6 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना होगा 3√3/2 ए स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। तो जो रेगुलर हेक्सागन का एरिया होता है वो क्या होता है, 3√3/2 ए स्क्वायर। क्लियर है सबको, ठीक है। उसका रेगुलर हेक्सागन के अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर क्या होगा, 6a होगा। क्या होगा, 6a, क्योंकि पेरीमीटर मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 6a हो जाएगा। बात समझ गए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब मैं आगे की बात करता हूँ, आगे की कुछ बात कर लेता हूँ।
ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे सरकम रेडियस निकालनी है, रेगुलर हेक्सागन की क्या निकालनी है बेटा, सरकम रेडियस बोले तो कैपिटल आर निकालनी है। तो कल मैंने कैपिटल आर का आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, a/2 कॉसेक पाई बाई एन, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना, याद होगा। तो a/2 कॉसेक पाई की वैल्यू 180 होती है और रेगुलर हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं, 6 होती हैं। तो r इज इक्वल टू a/2 कॉसेक 180/6 करो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू होगी 2, 2 से 2 कट गया, आ गया a। तो इसका मतलब रेगुलर हेक्सागन की जो सरकम रेडियस होती है वो इसकी साइड के क्या होती है, बराबर होती है। मतलब जो इसकी साइड होती है स्मॉल ए, उसी के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन की सरकम रेडियस क्या होगी, साइड के बराबर होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना, आगे चल के ये मेंसुरेशन में काम आएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से इन रेडियस देख लेते हैं। अगर मैं इन रेडियस की बात करूं, इन रेडियस का मतलब स्मॉल आर, ठीक है। अगर मैं रेगुलर हेक्सागन के इन रेडियस की बात करूं बोले तो स्मॉल आर की बात करूं, तो स्मॉल आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a/2 कॉट पाई बाई एन होता है। ठीक है, तो a/2 तो है ही है, और कॉट पाई बाई एन की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो a/2 कॉट 180/6 करो कितना आएगा, 30 डिग्री। और कॉट 30 की वैल्यू होती है, देखो tan 30 की वैल्यु होती है 1/√3, तो कॉट 30 की वैल्यू होगी √3, उल्टा हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी इन रेडियस क्या आ गई, √3a/2। क्लियर है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि रेगुलर हेक्सागन की जो सरकम रेडियस होती है वो कैपिटल ए होती है, सॉरी स्मॉल ए के बराबर होती है, मतलब साइड के बराबर होती है। और जो इन रेडियस होती है वो साइड के √3/2 के क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर है सबको, बात समझ गए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए सारी चीज़ें, और उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में भी आ रही होंगी। चलिए अब मैं आगे की बात करता हूँ, थोड़ी और आगे की बात कर लेता हूँ। जैसे मान लो बेटा, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है। ये हमारा क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है, ABCDEF। ABCDEF हमारा क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है। क्या है, रेगुलर हेक्सागन है। और मान लो इसकी हर एक साइड क्या है, ए की है। कितने की है, हर एक साइड ए की है, मतलब सारी साइड भाई रेगुलर हेक्सागन में बराबर ही होती हैं। तो हर एक साइड की लंबाई कितनी है बेटा, ए है। ठीक है, क्लियर है सबको। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं डायगोनल खींचूं, मतलब ए को सी से मिला दूं, ठीक है, बी को डी से मिला दूं, सी को ई से मिला दूं, डी को एफ से मिला दूं, ई को ए से मिला दूं, ठीक है, और एफ को अगर मैं बी से मिला दूं। बात समझ में आ रही है। तो आपने देखा एक AC है, एक AC है, एक क्या है, BD है, एक क्या है, AC हो गया, BD हो गया, एक है CE एक है, एक है DF एक है EA है, एक है FB है। तो ये सारी साइड्स आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब ये डायगोनल है, ये डायगोनल की लंबाई, मतलब ये देख रहे हो ए को सी से जो मिला रहे हैं वो विकर्ण है। और इसी तरह आपको याद रखना AC BD CE DF FB इन सब की लंबाई आपस में बराबर होती है, और कितनी होती है, a√3 होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ठीक है। तो क्या नाम है, ये इसमें जो क्या नाम है, ये जो डायगोनल है, मतलब AC की लंबाई AC BD CE DF EA FB इन सब की लंबाई आपस बराबर होती है, और कितनी होती है बेटा, a√3 होती है। क्लियर है सबको, बात समझ गए, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, आगे चल के क्या होगा, काम आएगा। ठीक है, चलिए अब अगली बात कर लेते हैं। उसके अलावा जैसे मान लीजिए बेटा ये हमारा क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, ABCDEF हमारे एक रेगुलर हेक्सागन है। मान लीजिए मैंने C को F से मिला दिया, C को किससे मिला दिया, F से मिला दिया।
ए को डी से मिला दिया और ई को बी से मिला दिया, ठीक है। तो आप देखिए जो AD होगा, जो AD होगा और ये सब की लंबाई ए है, ठीक है। जो AD होगा और जो B होगा ना, और जो B होगा और जो CF होगा, उन सब की लंबाई आपस बराबर होगी। कितनी होगी? 2a होगी। कितनी होगी? 2a होगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जो AD होगा, जो B होगा, जो CF होगा, इन सब की लंबाई आपस बराबर होगी और किसके बराबर होगी? 2a के बराबर होगी। क्लियर है सबको? क्या ये बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। ये भी डायगोनल ही है, ये भी डायगोनल है, लेकिन इन सब की लंबाई 2a होगी और वो जो पिछला वाला मैंने बताया था उन सब की लंबाई क्या होगी बेटा? a√3 होगी। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात क्या, आप चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। अच्छा, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, ABCDEF एक हेक्सागन है, एक हेक्सागन है, हेक्सागन मतलब रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। ABCDEF एक हेक्सागन है जिसकी साइड मतलब भुजा 6 सेंटीमीटर है। ABCDEF एक हेक्सागन है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। तो BCEF का एरिया क्या होगा? मतलब इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बोले तो चतुर्भुज BCEF बन रहा होगा, तो उसका एरिया हमें क्या करना है? निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं बेटा, आइए देखते हैं। आप देखिए ये हमारा क्या एक रेगुलर हेक्सागन है, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ABCDEF, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये क्या? F है। ABCDEF हमारे एक हेक्सागन है जिसकी साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। मतलब हर एक भुजा इसकी कितने कितने की है? 6 की है। कह रहा BCA है और EF ये है। इसका मतलब इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा, देख रहे हो बेटा, ठीक है। ये देख रहे हो, ये जो देख रहे हो BC, ये मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ये जो बन रहा है इसका एरिया आपस में आपको निकालना है, ठीक है। तो आप बताओ, ये 6 है और ये भी 6 है, ठीक है, और ये दोनों भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये वाली भुजा अगर 6 होती तो जो FB होती वो 6√3 होती, अभी अभी बेटा बताया था, ठीक है। तो ये भी पक्का क्या होगी? 6√3 होगी। तो बताओ जो BCEF बन गया, BCEF जो बन गया वो एक तरह का क्या बन गया? आयत बन गया। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है 6√3 और चौड़ाई है 6, तो आंसर कितना आ गया? 36√3। और यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। क्लियर है, ठीक है। अगर आपको ये ना पता होता कि ये 6√3 होता है तो आप इस क्वेश्चन को करने में आपको क्या होती? दिक्कत होती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, आइए देखते हैं। हटा दो इसको हटा दे रहा हूं और फिर अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन मतलब समषड्भुज है, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन है तो ट्रायंगल ACE, इसके अंदर कोई त्रिभुज ACE बन रहा होगा। ट्रायंगल त्रिभुज ACE और ABCDEF के एरिया का रेशियो बताना है। त्रिभुज AC और ABCDEF के एरिया का रेशियो आपको क्या करना है? बताना है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले बेटा क्या कर लो, एक हेक्सागन बना लो। बना लिए, ये देखो ये हमारा क्या बन गया? हेक्सागन बन गया ना, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये क्या है? F है ना। अब मान लो इसकी हर एक साइड कितने की है? एक ही है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन की सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। तो कह रहा है ABCDEF के एरिया और ट्रायंगल AC का मतलब आपको ऐसे मिलाना पड़ेगा, ये, ठीक है, देख रहे हो ना, ये, ठीक है। ये AC का एरिया का वो रेशियो बताना है। AC यही तो है भाई, AC, ठीक है।
तो आप बताओ बेटा, अगर ये ए है तो ये a√3 होगा, अभी भी पढ़ाया था, और ये है तो ये भी क्या होगा, a√3 होगा, ठीक है। उसके अलावा ये भी क्या होगा, a√3 होगा। तो बताओ बेटा, ये तो समबाहु त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, ये तो समबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो बताओ, अगर मैं ट्रायंगल AC का एरिया लिखूं तो क्या होगा, √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है, a√3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं ABCDEF का एरिया लिखूं तो वो क्या होगा बेटा, वो क्या होगा, 6 × √3/4 साइड स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर, भाई इसकी साइड a√3 तो a√3 कैसे, इसकी a है तो a का स्क्वायर करेंगे ना, ठीक है। तो बताओ, √3/4 से √3/4 कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, √3 का स्क्वायर होता है 3 बटे क्या 6, तो आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया। क्लियर है, ठीक है। तो इसका जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया बेटा, 1/2 आ गया। क्लियर है सबको, क्या बच्चे अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रही है तो फिर से इस वीडियो को देखिए, आपको बातें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। हटा दो बेटा इसको, चलिए इस क्वेश्चन को मैं हटा दे रहा हूँ। एक अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है। ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है। PQR P,Q,R PQR DEAF BC PQR DEAF BC के मध्य बिंदु हैं, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, ठीक है। PQR DEAF BC के मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो आपसे कह रहा है ट्रायंगल PQR और ABCDEF के एरिया का रेशियो बताना है, ठीक है। ट्रायंगल PQR और ABCDEF के एरिया का रेशियो बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या बना लिया, एक हेक्सागन बना लिया ना बेटा। ज्योमेट्री में फिगर बना लोगे तो उससे चीज़ें करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ABCDEF हमने क्या बना लिया, हेक्सागन बना लिया, ठीक है। आगे कह रहा P मध्य बिंदु किसका, D का, तो D का ये है, ठीक है। तो P इसका मध्य बिंदु हो गया। Q किसका मध्य बिंदु, AF का, AF का ये है, तो Q इसका मध्य बिंदु हो गया ना। और R किसका मध्य बिंदु, BC का, तो ये R जो है इसका मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। तो बताओ P को Q से और P को R से और Q को R से मिलाने पर एक एक मतलब त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, PQR क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। तो इसी PQR का और पूरे इसका एरिया आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। अच्छा बेटा ये बताओ, मैंने आपको बता रखा है कि ये A होता है भाई, मतलब कि इसकी हर एक साइड क्या होती है, A की होती है, नहीं होती है भाई, बताया नहीं, ठीक है। अच्छा मान लो मैं F को C से मिला दूं, सपोज दैट मैं F को C से मिला दूं, समझ रहे हो ना, ये F को मैं C से मिला दूं, तो बताओ अगर ये A है तो बताओ ये 2A होता है कि नहीं होता है, बोलो। मैंने पढ़ाया था अभी अभी शुरुआत में पढ़ाया था ना कि जो FC होता है वो डायगोनल का काम करता है, वो कितना होता है, 2A उसकी लंबाई होती है। अच्छा बेटा आप बताओ, ये जो ABCF देख रहे हो, ये ABCF ABCF दिख रहा है सबको, देखो ABCF दिख रहा है ना, ठीक है। और ये कुछ ऐसे है QR है कि नहीं है, बोलो भाई, ठीक है। और आप बताओ ये 2A है, सॉरी ये 2A है और ये A है, तो बताओ यहाँ मिड पॉइंट, ये एक तरह का ट्रेपीजियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है, ट्रेपीजियम ही तो लग रहा है भाई। अगर ये ट्रेपीजियम है तो बताओ मिड पॉइंट सेगमेंट यहाँ लगा सकते हैं, तो बताओ 2A + A/2 करोगे तो ये 3A/2 नहीं आ जाएगा भाई, मिड पॉइंट सेगमेंट यही तो होता है ना, इसका योगफल बटे दो तो ये 3A/2 आ जाएगा, मतलब QR की जो लंबाई आ गई वो क्या आ गई बेटा, 3A/2 आ गई, ठीक है। अच्छा बताओ अगर ये 3A/2 होगा तो गारंटी ये भी क्या होगा, 3A/2 होगा, ठीक है। इसी तरह ये भी क्या होगा बेटा, 3A/2 हो जाएगा, अब समझ में आ गया 3A/2 कैसे आ गया, क्लियर है, ठीक है।
भाई ये 3a/2 कैसे है, ये 2a ये है, तो यहाँ पे ये ट्रापेजियम जैसा लग रहा है, तो 2a में ये जोड़ोगे 3a, 3a/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 3a/2 तो ये भी 3a/2 और ये भी क्या हो जाएगा 3a/2 हो जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है ट्रायंगल PQR का एरिया और ABCDEF का एरिया बताना है, ठीक है। तो बताओ जो PQR बना रहा है वो क्या बना रहा है, एक तरह का समबाहु त्रिभुज बना रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर बोले तो 3a/2 का होल स्क्वायर ना, और डिवाइडेड बाई ABCDEF। देखो ये क्या बना रहा है, ट्रेपीजियम बना रहा है, तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर होगा। √3/4 से √3/4 कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया ना, ऊपर क्या बचा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4/6 ना, ठीक है। तो 9/24 और 9/24 का 3 3 9, 3 8 24, कितना आ गया 3/8 आ गया भाई। क्लियर है सबको, समझ गए ना, ठीक है। चलिए, तो आप देख रहे कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं और कितने आराम से आपसे हो जा रहे हैं। क्लियर है सबको, ठीक है। हटा दो इसको इसको हटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है किसी सर्कल, सर्कल मतलब वृत्त के अंदर, किसी सर्कल के अंदर एक एक रेगुलर हेक्सागन है, किसी सर्कल के अंदर एक रेगुलर हेक्सागन है और किसी सर्कल के अंदर एक रेगुलर हेक्सागन है और उसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज है, मतलब किसी सर्कल के अंदर एक हेक्सागन है, हेक्सागन के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। यदि यदि हेक्सागन की साइड, यदि हेक्सागन की साइड मतलब हेक्सागन की भुजा बराबर स्मॉल a है और ट्रायंगल जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल की भुजा बराबर स्मॉल b है, तो a और b में रिलेशन क्या होगा, a और b में रिलेशन बोले तो संबंध क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा किसी सर्कल के अंदर, एक सर्कल पहले बना लो, इस सर्कल के अंदर मेरे भाई एक क्या है हेक्सागन है, ये देखो हेक्सागन बन गया, ठीक है। इसका नाम क्या ABCDEF, ये हेक्सागन है, ठीक है। और इस हेक्सागन के अंदर एक क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है भाई। ये भुजा आपस में क्या होगी बराबर होगी, ठीक है। कह रहा है हेक्सागन की जो भुजा है वो स्मॉल a है, जो हेक्सागन की भुजा है वो स्मॉल a है और इक्विलैटरल ट्रायंगल की भुजा क्या स्मॉल b है, ठीक है। अच्छा बेटा आपको ये, आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको बताया था कि अगर ये होता है तो AC विकर्ण का काम करता है और जो AC होता है वो √3a के क्या होता है बराबर होता है, बताया था कि नहीं बताया था। तो भाई कहानी खत्म हो गई, जो b बराबर आ गया वो √3a आ गया, अगर स्क्वायर कर दो तो b स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर आ गया, और यही क्या है रिलेशन है, ठीक है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था और यही क्या है इसका रिलेशन है। क्लियर है सबको, बात समझ गए सब लोग, ठीक है भाई। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता हो तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे इसमें, ठीक है। चलिए, तो हेक्सागन में जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब अगली बात जो हम करने जा रहे हैं वो ऑक्टागन की करने जा रहे हैं। आज सारे पॉलीगन खत्म ही कर दे रहे हैं, जैसे
फिर कल से सर्कल शुरू करें। रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन बोले तो सम अष्टभुज, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सम अष्टभुज, सम अष्टभुज ना, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो सम अष्टभुज बनाना ही आपको आना चाहिए। ये जैसे मान लो हमने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, एक स्क्वायर हमने बना दिया और स्क्वायर के कोनों को ऐसे क्या किया हमने बेटा? मिला दिया, ठीक है, और उसके बाद इसको ऐसे क्या किया? मिटा दिया ना, तो ये क्या बन गया? रेगुलर हेक्सागन बन गया। बन गया, देखो इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, तो यही हमारा क्या है? रेगुलर हेक्सागन है। और रेगुलर हेक्सागन में भी सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती हैं? सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। 8 भुजाएं होती है और 8 की 8 भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। अगर मैं सम निकालूं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालूं तो n-2 इंटू 180 डिग्री, तो 8 में से 2 गया 6 और 180 डिग्री, तो 18 छका 108, तो 1080 डिग्री आता है। इसके सभी आंतरिक कोणों का योगफल क्या आता है? 1080 डिग्री आता है। अगर मैं ईच इंटीरियर एंगल निकालूं, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालूं, तो 1080 को बेटा 8 से भाग दे दो तो क्या होगा? 8 एकम 8, 9 10 2, 8 त्रिक 24, 8 पंच 40, 135 डिग्री, ठीक है। रेगुलर ऑक्टागन के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 135 डिग्री होता है, ठीक है। अगर मैं ईच एक्सटीरियर एंगल निकालूं, प्रत्येक बाह्य कोण निकालूं, तो क्या होगा? 360 डिग्री को 8 से भाग दे दो तो 8 चौक 32 और 8 पंच 40, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। उसके अलावा रेगुलर ऑक्टागन के मैं पेरीमीटर की बात करूं, तो रेगुलर ऑक्टागन का पेरीमीटर बोले तो जो परिमाप होता है वो कितना होता है? 8 होता है। उसका रेगुलर ऑक्टागन के अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा भी गया काफी बार। अगर एरिया की बात करूं तो क्या होगा? 2a स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, ये जैसे लिख रहा हूं वैसे एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2a स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, जहां पे a क्या है? रेगुलर ऑक्टागन की साइड है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो रेगुलर ऑक्टागन का जो पेरीमीटर होता है वो 8 होता है और इसका जो वो एरिया होता है वो क्या होता है? 2a स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे आ सकते हैं ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर, मतलब कि ये ज़्यादा ये 1 लिख लो। यदि किसी रेगुलर ऑक्टागन, यदि किसी रेगुलर ऑक्टागन का एरिया, यदि किसी रेगुलर ऑक्टागन का एरिया 18 रूट 2 प्लस 1 है, यदि किसी रेगुलर ऑक्टागन का एरिया 18 रूट 2 प्लस 1 है, तो उसकी साइड क्या होगी? भुजा क्या होगी? आपको बताना है। किसी रेगुलर ऑक्टागन का एरिया 18 रूट 2 प्लस 1 है, तो उसकी भुजा साइड क्या होगी? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बताओ बेटा, रेगुलर ऑक्टागन का जो एरिया होता है वो क्या होता है? 2a स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 होता है, ठीक है। तो यही 2a स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 को जो है वो 18 रूट 2 प्लस 1 के क्या कर दो बेटा? बराबर कर दो, तो ये दोनों कट गए, तो 2a स्क्वायर बराबर 18 आ गया, तो a स्क्वायर बराबर 9 आ गया, तो a बराबर क्या आ गया? 3 आ गया, और यही आपका क्या है? आंसर है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मान लो इसमें पेरीमीटर पूछा होता तो 8 को 3 से गुणा कर दे तो 24 आ जाता। समझ गए ना? क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, चलिए यहाँ तक बातें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई हैं
तो फिर से देखिए, समझ में सब कुछ आने लगे। कुछ भी मैं कठिन पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, सब आसान है, सब फॉर्मूले के ऊपर है। जब कठिन पढ़ाऊंगा तो उस समय फिर बता दूंगा कि हाँ भाई कठिन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आइए एक अगला क्वेश्चन लिख लो बेटा। किसी हेक्सागन के कोण, हेक्सागन की बात हो रही है, ऑक्टागन की बात नहीं हो रही है। किसी हेक्सागन के कोण x माइनस 5, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 और 2x प्लस 20 हैं, 2x प्लस 20 हैं, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। अब ये आंतरिक कोण दिए हैं, हेक्सागन के क्या दिए, आंतरिक कोण दिए हैं, ठीक है। तो आराम से सबको जोड़ लो, x प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 20, 2x प्लस 20 बराबर क्या होगा, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो n की वैल्यू कितनी बेटा, 6 है, क्योंकि ये हेक्सागन है ना। तो 6 माइनस 2 इंटू, भाई सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल यही तो होता है ना, क्लियर है, ठीक है। तो बताइए -5, ये -5, ये -5, ये -5, ये 20 सब कट गया। तो क्या बचा, x 2x 3x 5x 7x 9x, 9x बराबर क्या आ गया, 6 में से 2 गया 4, 18 चौक 72, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, 9 8 72, 80 डिग्री। कितना आ गया बेटा, 80 डिग्री आ गया। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्लियर है सबको, बात समझ गए बेटा। चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं, करें, हटा दो। ये अब मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से आपको करा दे रहा हूँ, बस ये खत्म ही होने वाला है, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, खत्म होने वाला है, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर कल से हम लोग सर्कल शुरू करेंगे। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, दो रेगुलर पॉलीगन की साइड का रेशियो, 2 रेगुलर पॉलीगन की साइड का रेशियो 1:2 है, 1:2। दो सम बहुभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2, मतलब पहला जो बहुभुज होगा उसकी भुजा का अनुपात 1 है, जो दूसरा बहुभुज होगा उसकी भुजा का अनुपात क्या है, 2 है, ठीक है। आंतरिक कोणों का अनुपात, मतलब पहले वाले पॉलीगन में आंतरिक कोण का अनुपात और दूसरे वाले पॉलीगन के आंतरिक कोण का अनुपात 2:3 है, ठीक है। तो दोनों पॉलीगन में कितनी भुजाएं होंगी, कितनी साइड्स होंगी, आपको बताना है। तो दोनों पॉलीगन में कितनी भुजाएं होंगी ये आपको बताना है, ठीक है। किसी रेगुलर पॉलीगन की साइड का रेशियो 1:2 है, आंतरिक कोण का अनुपात 2:3 दोनों। देखो बेटा मेरे भाई, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का रेशियो और दूसरे पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का रेशियो, आई का मतलब इंटीरियर, ए का मतलब एंगल, आई का मतलब इंटीरियर है, ए का मतलब एंगल, ठीक है। अनुपात कितना है, 2:3 है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का मैंने फॉर्मूला तो बताया है, ठीक है। अच्छा मेरे भाई ये बताओ, अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ ये 2n होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, ठीक है। भाई अगर ये n होगा तो ये क्या होगा, 2n होगा, ठीक है। तो बताओ इंटीरियर एंगल का रेशियो 2:3 है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का मैंने फॉर्मूला बता रखा है, क्या बता रखा है, n-2 इंटू 180 डिग्री बताया है। और ईच का क्या बताया, हमने कहा था n से भाग दे देना, बताया कि नहीं बताया, ठीक है। तो बस कभी भी आज के बाद से ये बात सुन लो, कभी भी बेटा फॉर्मूला लगाया करो तो सम का ना लगाया करो, ईच का लगाया करो। किसका लगाया करो, ईच का फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, ठीक है। तो बताओ पहले वाली पॉलीगन में तो भुजा n ही है, तो सीधे सीधे क्या लगा दो,
n माइनस टू इंटू 180 अपॉन क्या n, ठीक है, डिवाइडेड बाई दूसरे पॉलीगन में भुजा कितनी है 2n है, तो यहाँ पे अब n ना लिख देना, क्या लिखेंगे 2n माइनस टू, जितनी भुजाएं होती वो लिखा था ना, 2n माइनस टू इंटू 180 अपॉन 2n। बोलो मेरे भाई क्लियर है सबको, ठीक है। देखो यहाँ पे भैया 180 से 180 कट गया, n से n कट गया, इज इक्वल टू 2:3 ना, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा n माइनस टू बचा, n माइनस टू बचा, ये दो पलट के ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई टू कॉमन ले लो यहाँ पे, तो नीचे क्या बचा n माइनस वन इज इक्वल टू 2/3, दो से दो को उड़ा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 3n माइनस सिक्स इज इक्वल टू 2n माइनस टू, n बराबर क्या आ गया, 6 में से 2 गया 4, n बराबर 4 आ गया। इसका मतलब जो पहले पॉलीगन में भुजा है वो 4 होगी और दूसरे पॉलीगन में जो भुजा है वो कितनी होगी, 8 होगी, और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। पहले पॉलीगन में 4 भुजा होगी और दूसरे पॉलीगन में 8 भुजा होगी। भैया देखो सीधी सी बात है, अगर आप फॉर्मूले नहीं याद करेंगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ उसी के ऊपर क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा आपको पढ़ा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, ठीक है, मोबाइल के अंदर घुस के तुम्हारे घर में आके नहीं पढ़ा पाऊंगा। उसके लिए अगर आपको करना है तो आप आइए, आपका स्वागत है, कोचिंग संस्थान में ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप आइए पढ़िए, ठीक है। चलिए हटा दूं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन 1 नंबर तो ज़्यादा है लेकिन मैं 3 डालूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी रेगुलर पॉलीगन, किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाह्य, एक्सटीरियर और एक्सटीरियर तथा एक्सटीरियर एंगल, किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल का 1/3 है। किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल का 1/3 है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, भुजाओं की संख्या क्या होगी, ठीक है। किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल का 1/3 है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। आइए देखते हैं। गुरु कह रहा है एक्सटीरियर एंगल जो है भाई वो इंटीरियर एंगल का 1/3 है, मतलब एक्सटीरियर एंगल बराबर इंटीरियर एंगल का 1/3। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ईच का बताना है, 360/n होता है ना, ठीक है। और इंटीरियर एंगल का क्या होता है, n माइनस टू इंटू 180/n और 3 ना, ठीक है। तो इसको काट लो, कितना आएगा, 2 बार कटेगा, मल्टीप्लाई कर लो, n से n भी कट गया, मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूना 6 बराबर n माइनस टू, n बराबर क्या आ गया 6 2 8 आ गया। तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, 8 होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्लियर है भैया सबको, बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं आज की क्लास। फिर कल से हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। बेटा ज्योमेट्री में बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्या ही करें, ठीक है। आप कहोगे तो कम कम भी पढ़ा के खत्म किया जा सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, किसी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का अंतर 60 है। किसी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का अंतर 60 है
तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी आपको बताना है, भुजाओं की संख्या क्या होगी आपको बताना है। बताओ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, इंटीरियर एंगल फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n होता है। और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 360 अपॉन n। तो कह रहे हैं इन दोनों का जो अंतर है वो 60 डिग्री के क्या है, बराबर है। n को उधर भेज दो कॉमन लेके, ब्रैकेट ओपन कर लो, 180 n माइनस 180 दूना 360 और माइनस 360 बराबर 60 n ना। 180 में 60 का कितना बचा, 120 n बराबर 720, तो n बराबर 4 6, 12 छंग 72 होता है ना, 0 0 उड़ा दो, 72/12 करो कितना आ गया 6। तो आप देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 6 आ गई। तो इस तरह से आपने देखा कि आज की क्लास में हम लोग ने काफी कुछ पढ़ डाला और इतना पढ़ा कि पॉलीगन ही खत्म हो गया ना, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। कल की क्लास में हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे और सर्कल के बारे में भी हम लोग कायदे से पढ़ लेंगे, जिससे कि ज्योमेट्री में कभी भी भविष्य में हम लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।